नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी है पटना सिविल कोर्ट पर और सिविल कोर्ट पर आज जो फैजल खान उर्फ खान सर आज आत्मसमर्पण करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए हैं। हम सीधे उनके जो वकील हैं उनसे आप से रूबरू कराते हैं, आखिर क्या कुछ बोल रहे हैं खान सर के वकील। खान सर तक पहुंचने का कोई मैंने स्कोप ही नहीं था ना। खान सर क्यों आएंगे? एंटीसिपेटरी का ही है जब रास्ता, तो एंटीसिपेटरी फाइल होगा उनका, तो सरेंडर क्यों करेंगे वो? अभी नहीं, फाइल हो जाएगा, लेकिन फाइल होगा। आज तो समय खत्म हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट वर्किंग डेट में हो सकता है। ऑनलाइन फाइलिंग होता है। ऑनलाइन फाइलिंग होता है, आप लोग इंक्वायरी कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। पुलिस को तो पावर है, अरेस्ट किसी को कर सकती है, उसमें रोक, लेकिन अब वारंट लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा कोर्ट। ये चालू हो जाएगा सोमवार मंगल तक। धारा लगाने के लिए पुलिस कुछ भी लगा सकती है, उसकी मर्जी पर है। 302 में बेल मिलता है तो 109 है, इन पर कोई चार्ज भी नहीं है मारने का, गोली चलाने का। वो सब लाइसेंसी है, लाइसेंसी आर्म्स है, जो गार्ड ने एयर फायरिंग करके अपने सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए किया है, जिसके लिए FIR भी हुआ है 2 तारीख को। रिटेलिएशन में ये FIR किया गया है और पुलिस ने अपने थाना पर ही FIR किया है, ये FIR, और उसमें खान सर का नाम इंसर्ट कर दिया गया, जबकि इनके द्वारा कोई रोल ही प्ले नहीं किया गया है। ये पुलिस ने लिखा है। वो जो पहला FIR इनके इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है, उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा कराया गया होगा। फायरिंग हुई होगी ऐसा तो कुछ है नहीं, न किसी FIR में है, न कहीं है। अब कहाँ क्या आप लोग। वकील साहब, तो फिर अगला डेट क्या मिलेगा? अभी डेट नहीं मिलेगा, बेल फाइल होने के बाद डेट मिलेगा। तो क्या बोला गया, किस आधार पर नहीं सरेंडर करेंगे? सरेंडर नहीं करेंगे वो, नहीं करेंगे। नहीं सरेंडर क्यों करेंगे? अच्छा, क्या बोला जब रेमेडी है अवेलेबल एंटीसिपेटरी का, तो सरेंडर करने का कहाँ है? दूर रखे भाई। क्या प्लान है सर, क्या करेंगे आगे आप? एंटीसिपेटरी फाइल होगा, कहाँ पर, किस कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल पटना सिविल कोर्ट में ही फाइल होगा ना। फाइल करेंगे? जुरिस्डिक्शन पटना सिविल कोर्ट का है, यही फाइल होगा। आज नहीं करने का क्या वजह है? आज कहा जा रहा था कि आज ही एंटीसिपेटरी फाइल कर सकते हैं। नकल वगैरह सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ता है ना, उसके बाद फाइल होता है। ऑनलाइन ही फाइल होता है अब। लग रहा है कि शुरुआती दौर में मिल जाएगा आप लोग को। ये तो जज साहब ही बता पाएंगे, सुनने के बाद ही कोई डिसीजन होगा ना। सरेंडर करने का स्कोप नहीं ना है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है ना, तो जो भी होगा हायर कोर्ट से ही कोई डिसाइड होगा। ये सब देखिए, ये केस जो है ना पुलिस ने खुद किया है, रिटेलिएशन में इन लोगों ने केस किया है 2 तारीख को, 4 तारीख को, 2 दिन के बाद ये केस किया गया। क्या कोई अगर सर्विस लिया गया हो कंपनी से, तो ऐसे में आर्म्स एक्ट का केस हो सकता है? नहीं, लाइसेंसी आर्म्स है, वो जब भी आएगा 25 सब क्लाउज 9 आर्म्स जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है। इसलिए पुलिस की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस तो खुद FIR कर दी है, वो विक्टिम भी नहीं है, कोई इंजुरी किसी को नहीं है। एयर फायरिंग की बात है, जिसके लिए नया सेक्शन आ चुका है 25 सब क्लाउज 9, और जो लाइसेंसी है उस पर यह धारा चलेगा भी नहीं। गार्ड ने तो कहा है ना, गार्ड ने बयान दिया है कि खान सर के कहने पर गोली चलाई गई। कहने से डिस्क्लोजर स्टेटमेंट न है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का न्यायालय में कोई इम्पोर्टेंस है। तो आपने सुना किस तरह से, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो अभी किसी कारण से नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग मंगलवार को फाइल करेंगे पिटीशन और उस पर भी बेल होने की हम कवायद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर फैजल खान दोषी नहीं है तो आखिर आत्मसमर्पण की बात क्यों हुई? और जिस तरह से कहा जा रहा है वकील के द्वारा कि नहीं उसने क्या किया है जो आत्मसमर्पण करेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो उसके गार्ड यानी
सिक्योरिटी गार्ड जो गिरफ्तार किए गए और उसने जो बयान दिया वो साफ साफ बयान दिया कि फैज़ल खान के कहने पर ही उन्होंने गोली चलाई और फिर फैज़ल खान उर्फ खान सर ने रात में बोलते हैं गोली चलाई और उन्होंने फिर सुबह में अपनी बयान को पलटते हैं, कहते हैं नहीं गोली नहीं चली। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एक अब पुलिस जो है उस पर दबिश डालेगी और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी कि आखिर फैज़ल खान कब तक भागे रहेंगे और फैज़ल खान पर जो मुकदमा है वो कैसे चलेगा, ये भी पुलिस सुनिश्चित करेगी। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से कोचिंग माफियाओं में या कोचिंग के दो ऑनर में डायरेक्टर के बीच जो जिस तरह से यहाँ पटना में अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके कारण इतना बड़ा विवाद हुआ, तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो अब बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ पहल किया जाएगा कोचिंग संस्थानों को लेकर के और साथ ही फैज़ल खान की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस क्या कुछ स्टेप उठाएगी, वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अब देखना होगा कि मंगलवार को क्या कुछ होता है, क्या फैज़ल खान अपना आत्मसमर्पण देते हैं कोर्ट में या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने चारों तरफ से शिकंजे में लेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।